जे.एंड.के यूटी इंटर यूनिवर्सिटी चांसलर ट्रॉफी चैंपियनशिप 2023 में एलजी मनोज सिन्हा ने इस कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहान कराने के लिए एप्टेक कंपनी को जेकेएसएसबी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट देने के खिलाफ उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों का प्रदर्शन रंग लाया। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने मंगल की रात अलग अलग असामियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड रिटन इम्तिहान सीबीटी को फिलहाल मुलतवी करने का ऐलान किया। जेकेएसएसबी ने ट्वीट करके बताया कि 16 मार्च से 5 अप्रैल तक अलग अलग असामियों के लिए होने वाले कंप्यूटर बेस्ड मबनी इम्तिहानात को हुक्म सानी तक मुलतवी कर दिया गया। इस बीच डीपीएपी के सदर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने इम्तिहान मुलतवी करने के जेकेएसएसबी के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने ट्वीट करके जेकेएसएसबी के तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। उम्मीदवारों ने जेकेएसएसबी द्वारा परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षा प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और चयन सूची जारी करने की मांग की। परीक्षा के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा नियुक्त भर्ती कंपनी एप्टेक के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में अभ्यर्थियों की ओर से विरोध हो रहा है। उधर अभ्यर्थियों ने रामबन जिले के गुल के सिंगलदान पर भी प्रोटेस्ट किया। अभ्यर्थियों ने विरोध जताते हुए इसे बड़ा घोटाला बताया। बोर्ड के इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की अपील की। सिंहपुरा पटन बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर-ए-तैयबा टीआरएफ दहशतगर्दों के एक साथी को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से AK-47 के 71 राउंड बरामद। पुलिस, फौज और एसएसबी ने एक नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी की है। पकड़े गए मुलजिम की पहचान अली मोहम्मद बट साकिन बोनी जिगल आरामपुरा पटन के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया। नीति आयोग के रुकन और मारूफ साइंसदान डॉक्टर वीके सारस्वत ने अनंतनाग में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम, डायरेक्टर कबायली उमूर मुशीर अहमद और डिप्टी डायरेक्टर कबायली उमूर अब्दुल खुबैर के हमरा डॉक्टर सारस्वत ने स्कूल की जदीद तरीन सहूलत का मुआयना किया। डॉक्टर सारस्वत ने जिला इंतजामिया की इस तरह की बेहतरीन स्कूल के क़याम और इसे मुख्तसर मुद्दत में फाल करने पर मुबारकबाद दी। बांडीपुरा जिले के सदरकोट बाला गांव में मंगल को पत्थर की खुदाई के कामों में मुसलसल पाबंदी के खिलाफ मजदूरों ने एहतजाज किया। मर्द, औरत और बच्चे इस मुजाहरे में शामिल थे। उन्होंने श्रीनगर बांडीपुरा सड़क को बंद कर दिया, जिसके बाद सड़क पर जाम लग गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुक्काम ने इन्हें बेरोजगार कर दिया है और इनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर हैं। इनका कहना था कि वो इस काम से कई दहाइयों से वाबस्ता हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें काम की तलाश के लिए हिजरत करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे इनकी जेबों पर मजीद बोझ बढ़ेगा। मल्हार हाईटेक नर्सरी गांधरबल की सबसे बड़ी नर्सरियों में से एक है। केल और देवदार के अलावा कोनिफर और चौड़े पत्ते वाले हजारों पौधे उगाए जाते हैं। नर्सरी में हर साल 4 से 4.5 लाख पौधे उगाए जाते हैं। इन पौधों को न सिर्फ जिला गांधरबल बल्कि जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में शजरकारी प्रोग्रामों में इस्तेमाल किया जाता है। अनवा अक़साम के पौधे लगाए जाते हैं। यहाँ ये नर्सरी इलाके के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी जरिए माश बन गई है। ATC BSF कश्मीर में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। BSF जवानों की पासिंग आउट परेड हुई। ये 119 युवा देश को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार। ADG PV राम शास्त्री और IG BSF अशोक यादव इस अवसर पर उपस्थित थे। 44 सप्ताह की कठोर प्रशिक्षण के बाद ये युवा राष्ट्र को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार। इस मौके पर ADG BSF ने कहा कि सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए BSF तैयार है। उन्होंने कहा कि तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। रवा साल कश्मीर में यूरिया खाद की काफी किल्लत पाई जा रही है। खाद डीलर्स पुलवामा का कहना है कि उधमपुर में पड़ी हुई यूरिया खाद की भारी खेप वादी की तरफ रवाना नहीं करने से यहां खाद की किल्लत हो रही है। मौसम बहार में ज़राई और बागबानी सरगर्मियां कश्मीर में शुरू हो जाती हैं, लेकिन खाद की किल्लत के चलते किसानों और खाद डीलरों में काफी तशवीश पाई जा रही है। खाद डीलर्स ने इस मामले में मुदाखलत करने की LG से अपील की है।
बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी को बताया डूबता जहाज। एलजी प्रबंधन के कार्यों का किया बचाव। कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल ने इल्तिजा मुफ्ती का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के बजट पर राजनीति शुरू। बीजेपी ने बजट को ऐतिहासिक बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों को निराश किया है। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं। एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया। 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के बीच सम्मान वितरण किया गया। कुछ शहीद पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। कश्मीर में कृषि और बागवानी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इस मौसम में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की भी जरूरत होती है, लेकिन इस साल कश्मीर में यूरिया खाद की किल्लत हो गई है। कश्मीर में इस साल यूरिया खाद की काफी किल्लत है। पुंछ पुलिस सेना और जनता ने 23वें शहादत दिवस पर डीएसपी शहीद मंजीत सिंह और हेड कांस्टेबल मोहन लाल को श्रद्धांजलि दी। 14 मार्च 2003 को पुंछ बस स्टैंड पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे बहादुर जवान। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु कटरा आते हैं। जिला प्रशासन द्वारा शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। महिलाओं और बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कश्मीर को प्रभावित कर रहा है जलवायु परिवर्तन। बढ़ते तापमान का कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर पड़ रहा है सीधा असर। अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है नकारात्मक प्रभाव। गुलबर्ग में खूब पसंद आ रही लोगों को गंडोला की सवारी। पहली बार केबल कार से होगी 100 करोड़ की आमदनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में किया जिक्र। इस साल बड़ी संख्या में पर्यटकों ने घाटी का रुख किया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च को खुलेगा। बागी गुलालों को खोलने की तैयारी तेजी से जारी है। 60 से ज्यादा वैरायटी के करीब 16 लाख ट्यूलिप दे रहे हैं दावत नजारा। करगिल में विंटर की छुट्टियों के बाद फिर से खोले गए आंगनवाड़ी केंद्र। सभी केंद्रों पर लाभार्थियों को मुहैया कराया जा रहा है। HCM CDPO करगिल ने आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा कर जायजा लिया। पुंछ में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला विकास उपायुक्त ने मेले का उद्घाटन किया। युवाओं को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। नगरपालिका तराल ने कस्बे के मुख्य बाजार में ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की। कस्बे में कई जगह कचरे के जमा होने के नालियों में कचरा जमा हो जाता था, जिससे राहगीरों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। सेना की 55वीं RR द्वारा पुलवामा के करीमाबाद इलाके में लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में सेना और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया और शिविर में मरीजों के लिए एक लेबोरेटरी भी स्थापित की गई, जहां मरीजों की जांच की गई। SDM मेढा ने उन परीक्षा केंद्रों का अचानक दौरा किया जहां हायर सेकेंडरी पार्ट 2 की परीक्षा चल रही थी। SDM ने व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के अलावा अमले से भी बातचीत की। उन्होंने परीक्षा के सुचारू संचालन पर संतोष व्यक्त किया। जिला पुंछ की मंडी तहसील में LOC पर स्थिति मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में नई पहल की गई है। स्कूल के 100 के करीब छात्र छात्राओं को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें नशीली वस्तुओं के सेवन और इनसे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। पशुपालन विभाग जम्मू द्वारा जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में 2 दिवसीय पशु मंडी की शुरुआत की गई। मौके पर पहुंची डायरेक्टर डॉक्टर बुशरा शर्मा ने कहा कि इस मंडी से किसानों को काफी सहूलत होगी। अब इनके पास में ही बढ़िया नस्ल के दुधारू पशु मिलेंगे और जम्मू कश्मीर दूध उत्पादन में आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC गुलाम नबी मोंगा ने बीजेपी की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश की बर्बादी के लिए भाजपा जिम्मेदार है। मोंगा ने कहा कि भाजपा एजेंसियों के माध्यम से विरोधियों को परेशान कर रही है। आरिफा शफी की हत्या के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक नेता उसके परिवार से मिलने और संवेदना देने के लिए सोईबुग आए। जिला प्रशासन के साथ ही DC बडगाम और SSP बडगाम ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। क्षेत्र के लोगों ने काले झंडे लगाए हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। लोगों ने आरिफा के लिए न्याय की मांग की।
बांडीपुरा के कॉन्फ्रेंस हॉल में अग्निवीर भर्ती अभियान के बारे में उम्मीदवारों को सूचित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रत्याशी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि पंजीयन की प्रक्रिया 15 मार्च की बजाय 20 मार्च तक रहेगी। उम्मीदवारों ने कार्यक्रम को काफी फायदेमंद पाया। बीकन ने 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया है। इस सड़क को 16 मार्च को एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारी बर्फबारी के कारण यह सड़क 7 जनवरी से ही बंद थी। डीडीसी सदस्य तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने करमुला में खेल किट का वितरण किया। इस मौके पर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने खिलाड़ियों से बातचीत की, साथ ही खेलों में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। गयूर फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सहयोग से राइटर्स क्लब जम्मू में वॉइस ऑफ कश्मीर डे नाम का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध लेखक और कवि सैयद गुलाम रसूल गयूर की याद में आयोजित किया गया था। जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा एकेडमी श्रीनगर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय उर्दू लघु तथा संगोष्ठी टैगोर हॉल में आयोजित की गई। आधुनिक उर्दू कथा और समकालीन लघु उर्दू कहानियां और अन्य मामलों पर चर्चा की गई। कृषि विभाग कुलगाम ने लोगों को मशरूम की खेती में इस्तेमाल होने वाली सामग्री उपलब्ध कराई। इस अवसर पर एडीडीसी कुलगाम शौकत अहमद, मुख्य कृषि अधिकारी सरताज अहमद और मशरूम विकास सहायक कुलगाम शकीलुर रहमान उपस्थित थे, जिन्होंने मशरूम की बढ़ती प्रवृत्ति और इसके उत्पादों को प्रोत्साहित किया। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।